स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन लैपटॉप स्कीम के बारे में, जिसका रिसेंट में गुना डिस्ट्रिक्ट से एक नोटिस जारी हुआ था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि किस तरीके के बैंक अकाउंट आपको यूज करने हैं एंड ये बैंक अकाउंट आपको कब तक स्कूल में सबमिट करने हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको दी जा रही थी। पर यहाँ पर काफी बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो नोटिस आया है गुना डिस्ट्रिक्ट से, तो ये ऑप्शन है या फिर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन नोटिस है, पर इसका कंफर्मेशन बच्चे मांग रहे थे, क्योंकि सिर्फ गुना डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसा नोटिस जारी किया गया है। बाकी अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी एरिया से हैं, आपके स्कूल में अभी तक ऐसा नोटिस आपको नहीं दिया गया होगा जिसमें कि आपको बताया जा रहा होगा कि किस तरीके के बैंक अकाउंट आपको यूज करने हैं। तो ये नोटिस सिर्फ गुना में ही क्यों आया एंड ये नोटिस फेक है या फिर सही है, यही पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ में कुछ और भी चीज अपन डिस्कस करेंगे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नोटिस कब तक जारी होगा, क्योंकि उम्मीद अपन ने छोड़ दी थी, पर जैसे ये नोटिस आया तो अपन की एक और उम्मीद जाग गई कि हाँ अभी भी आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट हो सकता है। कब तक हो सकता है तो वो सब अभी नहीं बताया गया है, पर उस नोटिस में आपको जो बैंक अकाउंट यूज करने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग हो रही है। तो वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी जनरल अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए जो नोटिस आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 13 तारीख को जारी किया गया था गुना से, जो कि मैंने आपको दिखाया था। इसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसमें आपको बैंक अकाउंट के बारे में बताया जा रहा था कि बच्चों को किस तरीके के बैंक अकाउंट लैपटॉप स्कीम में यूज करने हैं। आपके छोटे अकाउंट या फिर कियोस्क के अकाउंट आपको यूज नहीं करने, उसमें आपके पैसे नहीं आएंगे। आपको बड़ा अकाउंट यानी कि मेन अकाउंट यूज करना है। जिन बच्चों के पास अकाउंट नहीं है उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि आप कहीं भी अपनी आसपास की बैंक में बड़ा अकाउंट ओपन करवाएं और उसी को यूज करें। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको गुना की तरफ से दी जा रही थी, यानी कि गुना के जो भी बच्चे हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो क्या इसका ये मीनिंग है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा? तो ऐसा तो ऑब्वियस सी बात है होगा नहीं। अगर बेनिफिट दिया जाएगा तो पूरे एमपी के बच्चों को दिया जाएगा। पर सिर्फ गुना डिस्ट्रिक्ट से ऐसा नोटिस जारी क्यों हुआ है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ एंड बाकी डिस्ट्रिक्ट में नोटिस कब तक जारी होगा वो भी आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि किसी भी एरिया के जो बच्चे हैं वो कितने ज्यादा जागरूक हैं। अब गुना के जो बच्चे हैं उन्होंने मेहनत की है, इस कारण से वहां पर नोटिस जारी किया गया है। किस तरह की मेहनत की है तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वहां पर जो गुना के बच्चे हैं उनका एक प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है। उन्होंने प्रॉपर ज्ञापन वगैरह दिए हुए हैं डीईओ में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास। वहाँ के जो भी विधायक वगैरह हैं, जो भी वहाँ पर बड़ी-बड़ी पार्टीज़ हैं, जो कि जहाँ से सुनवाई हो सकती है, वहाँ पर जो गुना के बच्चे हैं, उनका पूरा ग्रुप है, वो सब यूनाइटेड होकर इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, यानी कि मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस स्कीम का बेनिफिट इस बार दिया जाए। अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। तो इसी पूरी मेहनत की वजह से वहाँ पर इस तरीके के नोटिस जारी हुए हैं, यानी कि प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पर, वो सुन रहे हैं उनकी, क्योंकि बच्चे वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। अब बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, बच्चे सिर्फ भरोसे में बैठे हुए हैं कि काम कोई और करे एंड बेनिफिट हमें हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, बैठे-बैठे आपको बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पर अपन ने जो ट्विटर कैंपेन स्टार्ट किया था उस पर भी जितने वीडियोस पर व्यूज आ रहे थे उतने ट्वीट तो हो ही नहीं रहे थे। तो ऐसे काम नहीं होगा। अगर आप भी यही चाह रहे हैं कि आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट हो, तो यहाँ पर आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, आपको साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में अगर आप मेहनत करेंगे तब जाके गवर्नमेंट सुनेगी। एक आध बच्चा कोई करेगा या फिर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि गुना के बच्चों ने जो मेहनत की है, तो सिर्फ वहां से नोटिस जारी हुआ है, तो उसका ये मीनिंग नहीं है कि आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट हो ही जाएगा। जब तक सभी तरफ से प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब तक गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद यही चाह रही है कि ये बात फटाफट खत्म हो जाए। क्योंकि अगर कोई इसके बारे में बात ही नहीं करेगा तो ना ही गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ना ही वो इस स्कीम का बेनिफिट बच्चों को देगी, क्योंकि उनके भी जो पैसे हैं, यानी कि जो फंड है वो खर्च होता है। ना भी आपको पता ही है काफी ज्यादा कर्ज है एमपी गवर्नमेंट के ऊपर। इस कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। पर अगर आप चाह रहे हैं कि लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट आपको हो एंड अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, थोड़े से जागरूक हैं, तो आप सभी को भी करना क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी बच्चे हैं आपस में ग्रुप बना सकते हैं। आपके यहाँ पर जो कलेक्टर ऑफिस है या फिर आपके यहाँ पर जो डीईओ ऑफिस है, वहां पर जाके आप इस तरीके के जो आवेदन है या फिर ज्ञापन है वो दे सकते हैं। इससे ही आपका काम आगे हो पाएगा, क्योंकि अगर कोई भी ज्ञापन वगैरह गया है तो उसके ऊपर काम उनको करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। गुना के बच्चों ने सेम चीज की है, वहां पर उन्होंने ज्ञापन दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो वहां पर अथॉरिटी है या फिर डीईओ है, उनकी तरफ से रिस्पांस देना तो बनता था, जो कि उन्होंने दिया है। जो नोटिस आया था वो रिस्पांस ही था उनकी तरफ से। तो आप भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं या फिर कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि बेनिफिट आपको। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ के जो भी बच्चे हैं आसपास, जो भी इंटरेस्टेड है, उनका एक ग्रुप बनाइए। एक आप रिटर्न में आवेदन यानी कि एक ज्ञापन तैयार कीजिए कि अभी तक बेनिफिट हमें नहीं दिया गया है, हमें जरूरत भी है पैसों की, आगे हमारी पढ़ाई में काम आएंगे। ये सारी चीजें आप उस ज्ञापन में, आप कहीं भी डीईओ ऑफिस में या फिर आपके यहाँ कलेक्टर ऑफिस होगा वहां पर जाके देख सकते हैं, कोई भी आपको रोकेगा नहीं।
क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हक की हैं, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ज्ञापन आप दे सकते हो दोनों जगह पर, वहाँ पर आपकी सुनवाई की जाएगी। कुछ ना कुछ वो रिस्पॉन्स आपको देंगे या फिर आपको वेट करने को कहेंगे, वो जो भी हो पर उनकी नज़र में तो आ जाएगा कि बच्चे इस चीज़ में परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा या फिर आप जैसे ग्रुप फॉर्म करना चाह रहे हैं, आपको फॉर्मेट नहीं पता है कि किस टाइप के आपको ज्ञापन देने हैं, तो आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं। वहाँ से आप मुझे अपने ग्रुप में ऐड कीजिए, वहाँ पे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोशिश करते रहिए, ट्राई करते रहिए। हो सकता है कि इस स्कीम का बेनिफिट आपको आगे हो जाए।